हेलो, आई एम परीक्षा टटरिया। आई एम द को फाउंडर ऑफ सी ट्री। एंड यहाँ से मीटिंग मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। बट मीटिंग कंटिन्यू करने से पहले मुझे जस्ट आपसे दो क्वेश्चंस पूछने हैं। नंबर वन, कि आपके जो भी डाउट्स थे वो सारे सॉल्व हुए, लाइक हमारे आर्किटेक्ट ने वो आपको सारे डाउट्स के ऊपर सॉल्यूशन दिया। एंड सेकंड थिंग कि आपको और कुछ क्वेरी या कुछ आपको डिस्कस करना है विद डिजाइनर। अगर यस तो पहले आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, फिर मैं मेरा पार्ट आगे कंटिन्यू करती हूँ। एंड इफ नॉट तो वी कैन कंटिन्यू। एंड नॉर्मली यहाँ पे मैं आपको क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सी ट्री वो मैं आपको ब्रीफ दूंगी। अलॉन्ग विद दैट हम कैसे डिफरेंटली वर्क करते हैं फ्रॉम नॉर्मल आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर, वो मैं आपको आइडिया दूंगी। एंड आफ्टर दैट हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगी। अभी मैं मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड आई विल ब्रीफ यू आउट एवरीथिंग। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड। आई होप मेरे स्क्रीन आपको विजिबल है, राइट? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी ट्री क्या है? सी ट्री एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है फॉर अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। दैट मीन्स रिगार्डिंग द आर्किटेक्चर पार्ट, इंटीरियर पार्ट, कंस्ट्रक्शन पार्ट, आपको जो भी हेल्प चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम अ सिंगल प्लेटफॉर्म। और इवन यू कैन कंसिडर अस जोमेटो फॉर अ डिजाइन सर्विसेज। दैट मीन्स के आपको सिर्फ एक रूम डिजाइन कराना है, आपको पूरा फ्लैट या पूरा बंगलो या पूरा विला डिजाइन कराना है, वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द सिंगल प्लेटफॉर्म। अलॉन्ग विद दैट, अगर इफ यू आर लुकिंग कि हम आपको मॉड्यूलर फर्नीचर का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, वो भी हम आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे यू विल गेट फुल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कोप ऑफ वर्क। आपको जितनी चीजें चाहिए उसी के लिए आप पे करो, आप वो सर्विस लो। नाउ हम कैसे डिफरेंटली वर्क करते हैं फ्रॉम नॉर्मल आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर। सबसे पहला पॉइंट, द फीस पार्ट। इन नॉर्मल केस आप कोई भी आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हो तो वो जो फीस चार्ज करते हैं वो चार्ज करते हैं बेसिस ऑन परसेंटेज, स्क्वायर फीट एंड लमसम। अभी ये तीनों केस में उनकी फीस काफी हायर रेंज में जाती है। अलोंग विद दैट वो वेरी होती रहती है अकॉर्डिंग टू योर बजट। जो हम क्या करते हैं कि हम चार्ज करते हैं बेसिस ऑन द स्कोप ऑफ वर्क। हम परसेंटेज, स्क्वायर फीट, लमसम में चार्ज नहीं करते हैं। हम चार्ज करते हैं कि आपको क्या कितनी डिटेल चाहिए, उसी हिसाब से आपको वो अमाउंट पे करना है, जो फिक्स रहेगा फ्रॉम डे वन। एंड अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो वो मार्केट रेट से ऑलमोस्ट हाफ रेट में आपको वो पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, सारे डिजाइनर्स के डिजाइन करने की स्टाइल, मेथड, फॉर्मेट, टाइमिंग्स ऑल आर डिफरेंट। ये केस में अगर आप ये फील्ड से नहीं हो तो यू हैव नॉट, यू डोंट हैव दैट क्लैरिटी कि आपको आगे क्या मिलेगा, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, कैसे डिलीवरेबल्स मिलेंगे, नथिंग। जो हमारे केस में क्या होता है कि अभी मैं आफ्टर 2 स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगी कि अगर आप पेमेंट करते हो एग्जाम्पल 10,000 का, देन व्हाट यू विल गेट। आप अगर ये स्कोप ऑफ वर्क के साथ जाते हो तो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, हाउ यू विल गेट द डिलीवरेबल्स, कितने दिन में मिलेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी, एवरीथिंग क्लैरिटी आपको मिलेगी फ्रॉम दिस सिंगल कॉल। देन आफ्टर द थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई कैन से। क्यों? बिकॉज नॉर्मल केस में क्या होता है कि अगर आप कोई आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हो तो आइदर आपको उनके फुल हाउस के डिजाइनिंग के लिए हायर करना पड़ता है, या तो पूरे घर के एग्जीक्यूशन मतलब एंड टू एंड टंकी प्रोजेक्ट के लिए आपको उनको हायर करना पड़ता है। अभी अगर ये दोनों केस में आप उनके साथ आगे जाते हो तो आपको जो फर्स्ट टोकन अमाउंट देनी है वो एटलीस्ट 25 to 30,000 से अप होती है। दैट मीन्स आपने इतना बड़ा टोकन अमाउंट दे दिया तो नाउ यू आर स्टक विद देम। लाइक ऐसा तो ऑप्शन है नहीं कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, आपके बजट के हिसाब से नहीं कर रहे तो आप किसी और को हायर करो, उसको वापस इतना बड़ा टोकन अमाउंट दो। नॉट पॉसिबल, राइट? दैट्स व्हाई वी आर कम अप विद द सॉल्यूशन, जहां पे हम प्रोवाइड करते हैं कि आपको आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर को अपने पूरे घर के लिए हायर करो, उससे पहले लेट स्टार्ट विद वन रूम डिजाइन विथ वेरी अफोर्डेबल रेट। लाइक यू कैन जस्ट start one room design by paying very minimum amount। यहाँ पे क्या होगा कि आप एक रूम के लिए पूरी डिजाइन मिलेगी, उसमें आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि डिजाइनर कैसे डिजाइन दे रहे हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट को कितना अच्छे से अंडरस्टूड कर रहे हैं, आपके बजट को कितना अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये मिनिमम बजट में यू कैन स्टार्ट लाइक अराउंड 6-7 थाउजेंड रुपीज। उससे क्या होगा कि आप ये रिस्क भी ले सकते हो।
उसके बाद आता है पेमेंट एंड टाइमलाइन गारंटी। सो अगेन व्हाट इफ कि आपने कोई लोकल आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर को हायर किया, अभी वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, टाइम पे आपको डिजाइन नहीं दे रहे, आपके बजट से ज्यादा का डिजाइन दे रहे हैं, तो यू कांट टेक अ रिफंड, राइट, बिकॉज आपने डायरेक्टली उनको पे कर दिया है। इवन यू कांट रिप्लेस द डिजाइनर, बट इन आवर केस यू कैन डू दैट ऑल थिंग्स। हाउ? सो वी आर फॉलोइंग द एस्क्रो पेमेंट प्रोटेक्शन। दैट मीन्स आपने अर्बन क्लैप कंपनी का नाम सुना होगा। सो अर्बन क्लब में कैसा होता है कि आपने अगर बाथरूम क्लीनिंग के लिए कोई एक्सपर्ट को बुलाया, तो आप जो अमाउंट पे कर रहे हो वो आप कर रहे हो अर्बन क्लब को, आप वो लेबर को पे नहीं कर रहे हो। सो इन दैट केस अगर वो बराबर क्लीन करके नहीं जाते हैं और आप कंप्लेन करते हो, तो आइदर यू विल गेट अ रिफंड और आइदर यू विल गेट अ कूपन कोड जिससे आप दूसरी सर्विस परचेज कर सको। वाई? बिकॉज अगेन आपने पे किया है थर्ड पार्टी अकाउंट में। अभी यही चीज आपने डायरेक्टली लेबर को पे किया होता तो यू विल नॉट गेट रिफंड। सेम वे हमारे केस में आप हमारे आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर को डायरेक्टली पे नहीं करोगे, आप पे करोगे हमारे थर्ड पार्टी अकाउंट में। सो इन केस डिजाइनर बराबर हमने जो प्रॉमिस किया उस हिसाब से डिलीवरेबल्स नहीं दे रहे हैं, तो आइदर यू कैन आस्क फॉर अ रिफंड और आइदर आप डिजाइनर को रिप्लेस कर सकते हो। सो इस तरीके से हम पूरा मैनेज करते हैं। एंड ऑल्सो हम आपको एक एक्सेल सीट प्रोवाइड करेंगे विद ऑल स्कोप ऑफ वर्क, जो डिजाइनर जैसे ही वर्क होता जाता है उसको अपडेट करते जाते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम डे वन से आप क्लियर रहोगे कि क्या क्या स्कोप ऑफ वर्क मिलने वाला है, कितना आपको मिला एंड कितना पेंडिंग है। सो इस तरीके से हम डिफरेंटली वर्क करते हैं फ्रॉम नॉर्मल आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर। होप यहाँ पे आपको ये सारी चीजों की क्लैरिटी है। नाउ मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ अबाउट अवर सर्विसेज। सो सीट्री में हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? सो हम प्रोवाइड करते हैं अपार्टमेंट डिजाइन सर्विसेज, बंगलो डिजाइन सर्विसेज, ऑफिस डिजाइन सर्विसेज एंड फर्नीचर डिजाइन सर्विसेज। जिसमें से यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ करूंगी अबाउट अपार्टमेंट डिजाइन सर्विसेज। अपार्टमेंट डिजाइन सर्विसेज में यहाँ पे आ जाता है कि आपका ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो गया है बाय द बिल्डर और आपके थ्रू, अभी यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ डिजाइनिंग पार्ट। दैट मीन्स कि अभी आपको कोई सिविल या आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिजाइनिंग की जरूरत है। तो यहाँ पे अपार्टमेंट डिजाइन सर्विसेज में वी हैव अ डिफरेंट स्कोप ऑफ वर्क, किस तरीके से हम आपको डिजाइन प्रोवाइड करते हैं। सो सबसे पहले है वन रूम डिजाइन सर्विस, नंबर टू इज कंप्लीट अपार्टमेंट डिजाइन एंड नंबर थ्री इज कंप्लीट अपार्टमेंट एग्जीक्यूशन। अभी ये तीन में क्या मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको एक एक ब्रीफ करती हूँ। सबसे पहले वन रूम डिजाइन सर्विस। मैंने जैसे आगे आपको बताया कि आपको जाना है फुल हाउस के लिए, बट वाई टू इन्वेस्ट टू मच एंड वाई टू टेक अ रिस्क? लेट स्टार्ट विद वन रूम डिजाइन फर्स्ट, कि आप चेक कीजिए कि आपके लिए जो आर्किटेक्ट हमने प्रोवाइड किया है या आपने चूज किया है वो राइट है या नहीं। आपको अगर वो सेटिस्फेक्शन मिलता है देन यू कैन कंटिन्यू फॉर अ कंप्लीट अपार्टमेंट डिजाइन। और दूसरा एक केस हो सकता है कि आपको सिर्फ एक या दो या तीन रूम ही डिजाइन कराना है, पूरा घर नहीं कराना है, सो वो केस में यू गो अहेड विद द वन रूम डिजाइन सर्विस। अभी वन रूम कंप्लीट हो गया, उसके आगे कंप्लीट अपार्टमेंट डिजाइन। कंप्लीट अपार्टमेंट डिजाइन में नॉर्मली अगर आपका 3 BHK है, हम 3 बेडरूम, लिविंग, किचन, डाइनिंग, पूजा एरिया, बाथरूम्स, बालकनी, फॉयर एरिया एंड एंट्री एरिया, इतनी सारी चीजें कवर करते हैं, वो हो जाता है आपका कंप्लीट अपार्टमेंट डिजाइन, जहां पे हम आपको डिजाइनिंग में हेल्प करते हैं। एंड लास्ट आता है कंप्लीट अपार्टमेंट एग्जीक्यूशन। उसमें कंप्लीट अपार्टमेंट डिजाइन का सारा स्कोप ऑफ वर्क आ गया, मतलब वो सारी स्पेसेस आ गई जो हम डिजाइन प्रोवाइड करते हैं वो तो आ गया। उसके साथ यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए, दैट मीन्स आपको डिटेल वर्किंग ड्राइंग्स चाहिए, आपको वेंडर्स का कॉन्टेक्ट चाहिए, लेबर्स के कॉन्टेक्ट चाहिए, आपको कोटेशंस चाहिए फ्रॉम मॉड्यूलर फैक्ट्रीज। वो सब हम प्रोवाइड करते हैं इन कंप्लीट अपार्टमेंट एग्जीक्यूशन। तो ये थी हमारे 3 बेसिक सर्विसेज। अब इसको मैं वन बाय वन उसके सैंपल प्रेजेंटेशन के थ्रू ब्रीफ देती हूँ, जो मैंने आगे आपको बताया था कि फ्रॉम दिस कॉल ओनली यू आर क्लियर अबाउट द स्कोप ऑफ वर्क, तो वो मैं स्कोप ऑफ वर्क आपको दिखाती हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ विद वन रूम डिजाइन सर्विसेज। ओके, ये एक वन रूम डिजाइन सर्विस हम कैसे प्रोवाइड करेंगे उसका सैंपल है। अभी ये रूम कोई भी हो सकता है, आपका लिविंग रूम भी हो सकता है, किचन भी हो सकता है, आपका कोई भी बेडरूम भी हो सकता है। बट नॉर्मली हम कैसे आपको डिजाइन आपको प्रोवाइड करेंगे वो स्टेप्स में यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ।
सबसे पहले ये सारे स्कोप ऑफ वर्क है जो हम कवर करेंगे आपके वन रूम में, एज आई टोल्ड यू कोई भी रूम हो। अलोंग विद दैट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्टेप दिए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 एंड 4। अभी ये क्यों स्टेप्स में हमने डिवाइड किया है? मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ कि नॉर्मल मार्केट में मोस्टली क्या होता है कि आपका 3 BHK के लिए एग्जांपल 7 लाख का बजट है। अभी जब आप एग्जीक्यूशन कराते हो तो वो ऑलमोस्ट 8.5 9 लाख तक वो पहुंच ही जाता है। क्यों? बिकॉज ये स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉलो नहीं होती है। हमारे जो मेन फाउंडर है एंड सीईओ है वो खुद आर्किटेक्ट है, और उन्होंने पूरा क्लाइंट के साथ डिस्कस करके उन्होंने ये प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया है उनकी एक्सपर्टीज के साथ। मैं आपको दिखाती हूँ, आपको एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको यू विल गेट अ क्लैरिटी कि कैसे हम ये स्टेप फॉलो करने से आपके बजट को कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहले हम प्रोवाइड करेंगे आपको डिजाइनर का इंट्रोडक्शन विथ लिंक्डइन प्रोफाइल। उसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे कि आप कौन से रूम के बारे में लाइक हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो वन रूम का नेम। उसके बाद कौन सी थीम प्रिफर करोगे, बिकॉज थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे हम पहले थीम फाइनल करेंगे, क्योंकि थीम की वजह से आपके फर्नीचर का शेप, साइज, कलर, बजट सब चीजें में बहुत वेरी हो सकता है। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजट पार्ट। यहाँ पे हम फ्रॉम डे वन से फाइनल करेंगे कि जो भी ये एक्स रूम है, मतलब लिविंग रूम है या किचन है या बेडरूम है, तो उसके लिए हम कितना स्पेंड करेंगे। आइदर आप हमें प्रोवाइड करोगे कि मेरा ये एक रूम का 1 लाख का बजट है, या तो फिर अकॉर्डिंग टू योर कंप्लीट हाउस बजट हम इसको डिवाइड करेंगे रूम वाइज अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। एंड देन आफ्टर हम उसी के हिसाब से आगे आपको पूरा डिजाइन, मटेरियल का सिलेक्शन एंड सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। अभी आगे स्टेप 1 स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए ऑन साइट के मेजरमेंट आपके साइड से, वो मिल जाते हैं। फिर हम काम स्टार्ट करेंगे वर्क करना ऑन योर लेआउट। सबसे पहले आपका जो अभी का लेआउट है जो बिल्डर ने प्रोवाइड किया है या आपने फाइनलाइज किया है, उसके ऊपर हम थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, आप वास्तु को कितना फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंगली हम आपको 2-3 ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट लेआउट प्लेसमेंट का, डिफरेंट फर्नीचर प्लेसमेंट के साथ। अभी ये डिपेंड है कि जब वो डिजाइनर सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज निकलती है, लाइक 2 ऑप्शन निकलते हैं या 4 निकलते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये ऑप्शंस तो दे दिए, बट हाउ यू विल कंपेयर के कौन सा ऑप्शंस राइट है फॉर योर रिक्वायरमेंट। तो फॉर दैट वी विल प्रोवाइड यू दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन, जहां पे आप देख सकते हो कि ये जो येलो लाइन है वो इंडिकेट करती है वॉकेबल स्पेस ऑफ एटलीस्ट 2.5 to 3 फीट। जो रेड बॉक्स है दैट इज कि आपके स्पेस का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो गया है, एंड जो ब्लू बॉक्स है दैट इज डेड स्पेस, मतलब वेस्टेज ऑफ योर स्पेस। नाउ यू कैन कंपेयर ऑल द प्लान्स एंड यू कैन टेक अ राइट डिसीजन कि कौन सा प्लान बेटर है, सो दैट फाइनल प्लान विद ईच एंड एवरी गैपिंग एंड मेजरमेंट, जिससे आप अपनी टीम के साथ खुद एग्जीक्यूट करवा रहे हो तो आपको पूरी क्लैरिटी होगी कि कितने डिस्टेंस पे क्या फर्नीचर्स को प्लेस करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि दीवार से सोफा का डिस्टेंस, सोफा के लेंथ, सोफा के वेट, सोफा से टेबल का डिस्टेंस, एवरीथिंग। ये एक बार फाइनल हो जाता है फर्नीचर प्लेसमेंट, देन ऑन वी विल प्रोसीड अहेड विद द स्टेप 2। अभी स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि आपका जो भी रूम है और आपने जो भी थीम प्रीफर की है, जैसे यहाँ पे ये जो सैंपल है यहाँ पे स्कैंडिनेवियन एंड मॉडर्न थीम क्लाइंट ने प्रीफर की थी, प्लस व्हाट इज योर बजट, व्हाट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर रूम साइज, वो सब के हिसाब से वी विल प्रोवाइड यू द रेफरेंस इमेजेस कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपका लिविंग रूम का 1 लाख का बजट है। अभी अगर 1 लाख का बजट है तो सोफा में हम 30 या 40 हजार से ज्यादा स्पेंड कर ही नहीं सकते। तो वो 30-40 हजार में कैसे सोफा आएंगे, तो वो हम आपको ऐसे दिखाएंगे थ्रू सैंपल्स। ये सैंपल गूगल से भी हो सकते हैं, पिंटरेस्ट से भी हो सकते हैं, डिजाइनर के प्रीवियस वर्क में से भी हो सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम आपकी 4 वॉल्स, सीलिंग, फ्लोरिंग, आपके ईच एंड एवरी फर्नीचर, डेकोरेटिव पीसेस, कर्टेन, सब के लिए हम ऐसे आपको सैंपल्स दिखाएंगे। इसके ऊपर आपका और डिजाइनर का डिटेल में डिस्कशन होगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, एंड बेसिस ऑन दैट हम फाइनल करेंगे आइडिया मूड बोर्ड। आइडिया मूड बोर्ड मीन्स कि हमें कौन से कलर थीम, कौन से वे में हमें आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पे माइट भी हो सकता है कि आप कोई भी 2 कलर थीम को चूज करो। ये आइडिया मूड बोर्ड के 2 ऑप्शंस हैं। ये एक बार फाइनल होता है फिर हम प्रोसीड करेंगे स्टेप 3 में,
जहां पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले स्केचअप मॉडल, दैट मीन्स 3D से पहले का एक रॉ वर्जन। उसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे 3D व्यूज, एंड अलोंग विद दैट हम आपको प्रोवाइड करेंगे 360 डिग्री व्यू फॉर योर पर्टिकुलर एरिया। अभी ये कैसा होगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो बेसिकली ये सैंपल ऑलरेडी जो हमने हमारे क्लाइंट को डिलीवर किया है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। सो हियर यू कैन सी कि आप ऐसे पूरा स्क्रॉल करके आप ऐसे पूरा देख सकते हो, लाइक सीलिंग से लेके फ्लोरिंग कैसे लगेगी, कर्टेन्स कैसे लगेगे, वो लाइक फर्नीचर्स कैसे लगेगे, एवरीथिंग यू कैन चेक। ये एक बार आप फाइनल करते हो, फिर हम प्रोसीड करेंगे विथ स्टेप 4, जहां पे हम अभी आपको प्रोवाइड करेंगे सारे स्पेसिफिकेशंस। सो हमने डिजाइन तो कर दिया, अभी उसको एक्चुअल इंप्लीमेंट करने के लिए यू नीड अ मटेरियल स्पेसिफिकेशन कि ये कौन से मटेरियल से बनाना है। अभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है कि आपको ये सारे फर्नीचर्स आइकिया, पेपरफ्राई, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अर्बन लैडर सब वेबसाइट से ऑनलाइन लेना है। आइदर आप ये सारी चीजें कस्टमाइज ऑन साइट पे बनाओगे या मॉड्यूलर ऑफ साइट पे बनाओगे। सो वो सब वे में हम आपको हेल्प करते हैं। इन केस आपको रेडीमेड लेना है तो वी विल प्रोवाइड विद द लिंक। अगर आपको ऐसे कस्टमाइज बनाना है सो आप देखिए फर्नीचर के बेसिक डायमेंशनल्स, अलोंग विद दैट उसमें क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे विद ब्रांड नेम, प्रोडक्ट कोड, एवरीथिंग फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। लाइक आप रूम में 2 फर्नीचर रखो या 20 फर्नीचर रखो वो सबके लिए हम ऐसे प्रोवाइड करते हैं। इवन यू कैन सी के वार्डरोब है तो हिंजेस कौन से लगेंगे, हैंडल का टाइप कौन सा है, फिटिंग ब्रांड कौन सी है, एवरी डिटेल ये हम प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ आपको वो भी स्पेसिफिकेशन चाहिए कि आप वॉल पे कुछ भी बना रहे हो, टीवी यूनिट बना रहे हो या पैनलिंग कर रहे हो, तो वो कितने डिस्टेंस पे, वॉल की कितनी हाइट पे, कहाँ पे होगा। सो फॉर दैट दिस इज कॉल्ड वॉल एलिवेशन ड्राइंग, वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। प्लस सीलिंग का लेआउट, जहाँ पे सीलिंग में लाइट, फैन, एसी, सैंडलियर सबके पॉइंट कहाँ पे रखने, वो सारी डिटेल, जिसके बेसिस पे आपके इलेक्ट्रिशियन इजीली काम कर पाएंगे। along with the exit light specification, जिससे आप वो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंटीरियर में, बिकॉज ऑफ लाइट आपका पूरा एम्बियंस चेंज हो जाता है। लाइक आप वार्म व्हाइट कलर के लाइट यूज करो या वार्म ऑरेंज कलर के लाइट यूज करो, उससे एम्बियंस चेंज होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, एज आई टोल्ड यू कि आपको ये सारी चीजें ऑनलाइन लेनी है तो हम ऐसे लिंक देते हैं जिसके ऊपर क्लिक करके यू कैन रीडायरेक्ट एंड यू कैन परचेज। और आइदर हम आपको स्पेसिफिकेशंस दे देते हैं जिससे आप लोकल मार्केट में भी इजीली इसको परचेज कर सको। नाउ फ्लोरिंग इज ऑप्शनल, बट यहाँ पे अगर फ्लोरिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फ्लोरिंग में भी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के फ्लोरिंग लगाना स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग पॉइंट। सो वो भी हम मेंशन करेंगे जिससे आप घर में एंटर, मतलब वो रूम में एंटर होते हो तो वो जो टाइल्स का मतलब जो टुकड़ा टुकड़ा होता है वो ना दिखे और पर्टिकुलर पूरी टाइल्स आपको दिखे। अलोंग विद दैट आप 2x2 की टाइल्स यूज कर रहे हो या 4x2 की टाइल्स यूज कर रहे हो, उससे भी आपका पूरा इंटीरियर का लुक चेंज हो जाता है। सो वो 3D व्यू में उतना क्लैरिटी नहीं आएगी, तो दैट्स वाई हम आपको ऐसा 2D लेआउट प्रोवाइड करते हैं। एंड जो भी टाइल्स आप फाइनल करते हो उसका फोटो, उसके साइज, थिकनेस, ब्रांड, कलर कोड, एवरी डिटेल। एंड देन आफ्टर ऑल द डेकोरेटिव पीसेस, फिर आप लैंप लगाओ, सैंडलियर लगाओ, रग रखो या कर्टेन रखो, वो सब का एज आई टोल्ड यू आइदर परचेज लिंक ऑफ इट, जिसके ऊपर क्लिक करके आप रीडायरेक्ट होके यू कैन परचेज। अगर आपको लोकल मार्केट से लेना है तो विल गिव यू द रेफरेंसेस जिससे इजीली आप लोकल मार्केट से उसको परचेज करोगे, और उसमें डिजाइनर भी हमारे डिजिटली आपको वो हेल्प करेंगे। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लॉक एस्टिमेट। सो अभी आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले ऑन हैंड यू हैव अ डिटेल कि अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करते हो विद दिस डिजाइन, विद दिस मटेरियल, तो आपका कितना कोटेशंस होगा। अभी यहाँ पे लेबर आपके भी हो सकते हैं, मटेरियल भी आपका हो सकता है, बट हमने जो डिजाइन प्रोवाइड किया है उसके साथ आपका कितना वो पर्टिकुलर रूम का एस्टिमेट होगा, वो आइडिया, जिससे अगर हमें बजट को बढ़ाना है, कम करना है, उसके ऊपर लाइक कुछ ब्रांड चेंज करनी है तो वी कैन रीवर्क हियर। सो दिस वे वी आर प्रोवाइडिंग द वन रूम डिजाइन सर्विसेज। सो होप यहाँ पे वन रूम की सर्विस आपको क्लियर होगी। द सेम वे ये जो वन रूम की सर्विस है, सेम वे हम प्रोवाइड करते हैं फॉर अ कंप्लीट अपार्टमेंट डिजाइन। मतलब जो सेकंड पैकेज था वो सेम है, बट ये एक रूम के लिए था, वो कंप्लीट अपार्टमेंट के लिए होगा।
उसका भी मैं एक बार आपको सैंपल दिखा देती हूँ तो यू विल गेट अ क्लैरिटी। यस, सो ये कंप्लीट अपार्टमेंट डिजाइन का एक सैंपल पीपीटी है। सो वो मैं आपको एक बार ब्रीफ दे देती हूँ। सो सेम स्कोप ऑफ वर्क, स्टेप ऑलमोस्ट सेम है कि स्टेप वन स्टेप टू सिमिलर, बट यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि वो एक रूम के लिए था, यहाँ पे कंप्लीट अपार्टमेंट है तो यू कैन सी के लिविंग रूम, देन आफ्टर बेडरूम वन बेडरूम टू, ऐसे सारे स्पेसेस आएंगे। स्टेप थ्री एंड स्टेप फोर फॉर अ कंप्लीट अपार्टमेंट, जिसमें फर्स्ट सेम रहेगा डिजाइनर इंट्रोडक्शन विथ लिंक्डइन प्रोफाइल। उसके साथ आपका टोटल कितना बीएचके है, क्या थीम प्रिफर की है, एंड व्हाट इज योर बजट। बेसिस ऑन दैट सिमिलर वी विल स्टार्ट विथ स्टेप वन, जिसमें वी नीड द मेजरमेंट फ्रॉम योर साइड। उसके बाद अभी एक रूम की जगह कंप्लीट अपार्टमेंट के लेआउट के ऊपर डिस्कशन होगा। उसके ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे विद द कंपैरिजंस कि कितना वॉकेबल स्पेस और कितना आपको अच्छे से स्पेस का यूटिलाइजेशन मिल रहा है। देन आफ्टर फुल हाउस में आपको नॉमेनक्लेचर भी मिलता है। नॉमेनक्लेचर मीन्स कि हमने जो मार्क किया है वो क्या चीज है, जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर बॉक्स है बट वो क्या है, तो दैट इज टीवी यूनिट विथ स्टोरेज। तो वैसे आपको ब्रीफ मिलेगा, अगेन ये आपको हेल्पफुल रहेगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। देन आफ्टर द फाइनल फुल लेआउट आपके पूरे घर का विद ईच एंड एवरी गैपिंग एंड मेजरमेंट, ये फाइनल होता है। फिर स्टेप टू में सेम जो जो रूम्स है उसमें जो पर्टिकुलर बजट होगा, थीम होगी, चॉइस होगी, आपका रिक्वायरमेंट होगा, आपके रूम की साइज है, उस हिसाब से हम सारे रेफरेंसेस प्रोवाइड करेंगे, आइडिया मूड बोर्ड फाइनल करेंगे फॉर ईच एंड एवरी रूम। लाइक बेडरूम है तो उसका हेडरेस्ट कैसा होना चाहिए, बेड के पीछे की वॉल कैसी होनी चाहिए, वार्डरोब कैसे होगे, टीवी यूनिट कैसा होगा, एवरी डिटेल उसका आइडिया मूड बोर्ड। सेम फॉर अनदर बेडरूम, यू कैन सी ऑल द सैंपल्स, किचन, डाइनिंग एरिया, सबके लिए वी विल प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस विद आइडिया मूड बोर्ड। वो फाइनल होती है, फिर हम स्टेप थ्री में जाएंगे जहाँ पे अगेन पूरे घर का स्केचअप मॉडल होगा, पूरे घर के 3D व्यूज हो गए, अलोंग विद दैट सारे रूम्स के सेपरेट 3D टूर जो मैंने आपको आगे दिखाया था। आई एम अगेन शोइंग यू द वन सैंपल जिससे यू विल गेट अ क्लैरिटी ऑफ, आई एम शोइंग यू द किचन टूर जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। देखिए किचन है तो आप पूरा 360 डिग्री व्यू, लिविंग रूम है तो उसका सीलिंग से लेके फ्लोरिंग, डाइनिंग एरिया, लिविंग रूम, पार्टीशन, पूजा यूनिट, सब ऐसे पूरा चेक कर पाओगे। ये हो गया। अभी हम प्रोवाइड करेंगे स्टेप फोर में सारे स्पेसिफिकेशन। अभी आप ऑनलाइन ले रहे हो, कस्टमाइज बना रहे हो, अकॉर्डिंगली ये सारे स्पेसिफिकेशंस हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सीलिंग के लेआउट आप राइट साइड पे दे सकते हो कि एग्जैक्टली लाइट के स्पेसिफिकेशंस। वॉल एलिवेशन ड्राइंग, सो यहाँ पे आप एक वॉल पे कुछ टीवी यूनिट बना रहे हो या पैनलिंग कर रहे हो या चार वॉल पे कर रहे हो, वो सबके लेआउट्स। सीलिंग की डिटेल सारे रूम्स की, द बेसिक एलिवेशन ड्राइंग फॉर अ किचन, decorative pieces either purchase link as I told you, then after the room wise estimate chart। so ये हम प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट अपार्टमेंट सर्विसेज। अभी मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कंप्लीट अपार्टमेंट एग्जीक्यूशन के वहां पे आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है। सो उसका भी एक बार मैं सैंपल साथ में आपको ब्रीफ देती हूँ, लेट मी शेयर। नो, कंप्लीट अपार्टमेंट एग्जीक्यूशन में आगे डिजाइनिंग का जो भी था आप देख सकते हो, स्टेप वन टू थ्री फोर आ गया। अभी यहाँ पे एड ऑन होता है सिर्फ स्टेप फाइव, जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं सारे डिटेल वर्किंग ड्राइंग, वो फिर फ्लोरिंग के हो, सीलिंग के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, वॉल एलिवेशंस के हो, फर्नीचर्स के हो, कुछ भी हो उसके सब के हम आपको प्रोवाइड करते हैं वर्किंग ड्राइंग के सेट। अलोंग विद दैट आप जो भी कारपेंटर कॉन्ट्रैक्टर आपके साइड से हायर कर रहे हो तो उनको वेरीफाई करना, उनके रेट वेरीफाई करना, फाइनल करना। अगर आपको हमारे साइड से हेल्प चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उनका काम बराबर है कि नहीं वो वीकली बेसिस पे चेक करना, वो सारा स्कोप ऑफ वर्क आ जाता है एग्जीक्यूशन में। अभी आगे का तो सेम है, डिजाइनर इंट्रोडक्शन, रूम, उसका बजट, उसकी थीम। स्टेप वन में ऑन साइट मेजरमेंट, आपके पूरे घर के लेआउट के ऊपर डिस्कशन, लेआउट के ऑप्शंस विद कंपैरिजन, नॉमेनक्लेचर फॉर योर फुल हाउस, फुल कंप्लीट लेआउट विद ईच एंड एवरी कैपिंग एंड मेजरमेंट। स्टेप टू में सारे कंसेप्ट हम प्रोवाइड करेंगे रेफरेंस इमेजेस के थ्रू फ्रॉम गूगल और फ्रॉम पिंटरेस्ट,
और फ्रॉम डिजाइनर प्रीवियस वर्क, उस हिसाब से सारे आइडिया मूड बोर्ड्स हम फाइनल करेंगे। बेडरूम हो, किचन हो, पूजा एरिया हो, डाइनिंग एरिया हो, कोई भी स्पेस हो। देन आफ्टर स्टेप 3 में वो सब का स्केचअप मॉडल, 3D व्यूज, ये एज आई टोल्ड यू के सेम कंप्लीट अपार्टमेंट डिजाइन का जो था वो तो है ही, 360 डिग्री व्यू। स्टेप 4 में बेसिक एलिवेशन ड्राइंग, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, परचेज लिंक, सीलिंग के लेआउट, वॉल एलिवेशन ड्राइंग, एवरीथिंग यहाँ पे होता है डेकोरेटिव पीसेस के साथ एंड बेसिक एस्टिमेशन के साथ। अभी जो स्टेप 5 आता है उसमें हम प्रोवाइड करेंगे डिटेल्ड वर्किंग ड्राइंग। सो ये है किचन का डिटेल वर्किंग ड्राइंग, ये एक एक वॉल का सैंपल है। देन आफ्टर आप देखिए ये वॉल किचन की ही तीसरी वॉल का वार्डरोब है, तो आप देखिए वार्डरोब में भी कितने डिटेल में मेजरमेंट, एक एक ड्रॉवर के बीच का गैपिंग, डेप्थ, डिस्टेंस, एवरीथिंग। टीवी यूनिट है तो वो टीवी यूनिट के नीचे का डिटेल्स, बेड बैग का पीछे का डिटेल, साइड ड्रॉवर्स का डिटेल, एवरीथिंग। अभी ये रूम में आप दो फर्नीचर बनाओ, बेस फर्नीचर बनाओ, उसके लिए जो डिटेल वर्किंग ड्राइंग प्रोवाइड करना पड़ेगा वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एंड यहाँ पे हमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्रोवाइड करते हैं दैट इज डिटेल एस्टिमेट। सो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमारे साथ सारे मॉड्यूलर फर्नीचर फैक्ट्री वालों ने भी कोलैबोरेट किया है, तो यहाँ पे अगर आपको मॉड्यूलर फर्नीचर में जाना है तो हम आपको दो तीन वेंडर के कोटेशंस प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी एप्पल टू एप्पल। दैट मीन्स के सेम प्रोडक्ट साइज, सेम प्रोडक्ट डिटेल, सेम ब्रांड के साथ वो तीनों वेंडर क्या क्या कोटेशन देंगे। क्यों ये डिफरेंस मैं बता रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल मार्केट में क्या होता है कि आप अगर मार्केट में जाते हो ना तो कोई आपको 5 लाख का बजट देगा, कोई 10 लाख का देगा और कोई 50 लाख का देगा। क्यों? बिकॉज ऑफ ब्रांड एंड डिफरेंस ऑफ मटेरियल्स। सो यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये एक सोफा है, मैं जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ। तो सोफा का एग्जैक्ट साइज, क्योंकि साइज भी वेरी होगी ना तो प्राइस में बहुत डिफरेंस आएगा। देन आफ्टर वो सोफा बनाने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन चाहिए, एंड नाउ वो प्रोडक्ट का एग्जैक्टली मेक एंड फिनिशेस। नाउ व्हाट इज मेक? सो मेक इज कॉल्ड ब्रांड, एंड फिनिशेस मींस वो मैट फिनिश में है, ग्लॉसी फिनिश में है, लेदर फिनिश में है। अबे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर आपको कपड़े लेने हैं तो देर आर सो मेनी ब्रांड्स लाइक जारा ब्रांड, तो वहां पे 5,000 से ही कपड़े स्टार्ट होते हैं। पेंटालून्स में आप जाओगे तो वहां 1,500 से ही स्टार्ट होगे, और एक जूडियो ब्रांड है जहाँ पे 500 से स्टार्ट होगा। अभी अकॉर्डिंग टू योर बजट आपको कौन से कपड़े लेने चाहिए वो गाइड करने का काम है डिजाइनर का, लाइक द सेम वे कौन सा मटेरियल लेना चाहिए। सो अब देखिए जैसे एक लेमिनेट या विनियर है तो उसमें देर आर थाउजेंड्स ब्रांड जिसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज होते हैं। तो अभी आप कौन से प्रोडक्ट रेंज अकॉर्डिंग टू योर बजट जा सकते हो, तो वो ब्रांड सिलेक्ट करेंगे, उसका फिनिश सिलेक्ट करेंगे। एंड सेम वे सारे जैसे प्लाईवुड हो या फॉर्म हो, फैब्रिक हो, हार्डवेयर हो, सबका ब्रांड एंड उसका फिनिश। एंड अलोंग विद दैट मैंने जैसे बोला कि अभी ये डिटेल्स के साथ हम आपको 3 वेंडर के, 2 3 4 जो भी वेंडर पॉसिबल्स हो गए, हम आपको कोटेशंस प्रोवाइड करेंगे इंक्लूडिंग जीएसटी एंड इंस्टॉलेशन। यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि आप कौन से सिटी के वेंडर को सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वेरी करेंगे। बट नाउ यू कैन सी कि ये जो वेंडर और ये जो डिटेल है उसके बेसिस पे आप खुद भी लोकल मार्केट में उसका एग्जीक्यूशन निकलवा सकते हो, एंड यू कैन कंपेयर द रेट एंड देन यू कैन टेक अ कॉल कि किसके साथ एग्जीक्यूशन में जाना है। हमारे साथ क्या डिफरेंस रहेगा कि लाइक अभी तक हमने ऑलमोस्ट 438 प्लस प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो हमारे साथ जो वेंडर है वो नॉर्मल मार्केट से थोड़ा कम रेट में ही वो प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज उनको भी काफी प्रोजेक्ट्स मिले हैं। सो यू विल गेट अ बेनिफिट, बट दिस वे यू कैन गेट अ कोटेशन फ्रॉम अवर मॉड्यूलर फैक्ट्री एज वेल। सो ये था कंप्लीट अपार्टमेंट एग्जीक्यूशन सर्विसेज। सो यहाँ पे ये पूरा ब्रीफ मैंने आपको दिया कि आपको अगर इंटीरियर के लिए जाना हो, फिर वो एक रूम हो, कंप्लीट अपार्टमेंट का डिजाइन हो, तो हम वो कैसे प्रोवाइड करते हैं। एंड इवन आपको इनकेस एग्जीक्यूशन में जाना है तो वो हम कैसे आपको प्रोवाइड करते हैं। तो होप मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको वो एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क, एंड एक बार आप देख लीजिए, और ये सारे सैंपल्स, सारे पीपीटीज ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगी बाय मेल एंड बाय व्हाट्सएप, तो इसको आप डिटेल में भी रिफर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।